हिमालय पर्वत की किसी कंदरा में कभी रोमक नाम का एक कबूतर रहता था। वह सीलवान, गुणवान और अतिमान, वह सैकड़ों कबूतरों का राजा भी था। उस पहाड़ के निकट ही एक सन्यासी की कुटिया थी। रोमक प्रायः उस सन्यासी के पास जाता और उसके प्रवचन का आनंद उठाया करता था। एक दिन वह सन्यासी अपनी कुटिया को छोड़ किसी दूसरी जगह चला गया। कुछ दिनों के बाद उसी कुटिया में एक पाखंडी सन्यासी के भेष में आकर वास करने लगा। वह आदमी अक्सर ही पास की बस्ती में जाता, लोगों को ठगता और उनके यहाँ अच्छे अच्छे भोजन कर सुविधापूर्वक जीवन बिताता। एक बार जब वह किसी धनिक गृहस्थ के घर में मांस आदि का भक्षण कर रहा था तो उसे कबूतर का मसालेदार मांस बहुत भाया। उसने यह निश्चय किया कि क्यों न वह अपनी कुटिया में जाकर आसपास के कबूतरों को पकड़ वैसा ही व्यंजन बनाए। दूसरे दिन तड़के ही वह मसाले, अंगीठी आदि की समुचित व्यवस्था कर तथा अपने वस्त्रों के अंदर एक मजबूत डंडे को छिपाकर कबूतरों के इंतजार में जाकर कुटिया की चोटी पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने रोमक के नेतृत्व में कई कबूतरों को कुटिया के ऊपर उड़ते देखा। पुचकारते हुए वह नीचे बुलाने का प्रलोभन देने लगा, मगर चतुर रोमक ने तभी उस कुटिया से आती हुई मसालों की खुशबू से सावधान होकर अपने मित्रों को तत्काल वहां से उड़ जाने की आज्ञा दी। कबूतरों को हाथ से निकलते देख क्रोधवश रोमक पर अपने डंडे को बड़ी जोर से फेंका, किंतु उसका निशाना चूक गया। वह चिल्लाया, अरे जा, तू आज तो बच गया। तब रोमक ने भी चिल्लाकर उसका जवाब दिया, अरे दुष्ट, मैं तो बच गया, किंतु तू अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब तू तत्काल इस पवित्र कुटिया को छोड़कर कहीं दूर चला जा, वरना मैं बस्ती वालों के बीच तुम्हारा सारा भेद खोल दूंगा। रोमक के तेजस्वी वचनों को सुनकर वह पाखंडी उसी क्षण अपनी गठरी लेकर वहां से कहीं दूर खिसक गया।